नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। धन गुरु दर्शन धन गुरु दर्शन धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। साथ संगत जी, आप सब ठीक ठाक हो? हाँ जी बाबा जी। हम भी आपके दर्शन करके निहाल हो गए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। जो आज गन्नौर की संगत इस बाबा जी के तिलक हुआ था आज के दिन, और जो खुशियां मना रही है, मैं उन सब बच्चों का हार्दिक दिल से, तय दिल से, आत्मा से जो है ना धन्यवाद करता हूं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। जब बारिश होती है साथ संगत जी, पहाड़ खाली रह जाता है और छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं। आज मुझे यहां देखने को मिल रही है ये चीजें। पहाड़ खाली रह जाते हैं और छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं। बारिश तो एक सारी होती है, लेकिन पहाड़ खाली है और उन गड्ढों में पानी भर जाता है। समुद्र में ऐसा क्या है? अगर समुद्र भी नदियों से ऊपर हो तो नदियों का पानी उसमें जा नहीं सकता। समुद्र एक सागर है और उसने अपने आप को झुका लिया और सब कुछ अपने अंदर समा लिया उसने। देख लो, नदियां उसमें जाकर पड़ती है क्योंकि वो नीचा है, उसने नीवा है। हम सब के लिए अगर जो हम नहीं रहेंगे, यो गुरु या कोई भी गुरु है जिसका है, उन गड्ढों की तरियां भर जाएंगे और जो नीवे नहीं होंगे उन पहाड़ों की तरियां जो है ना वो खाली के खाली रह जाएंगे। अपने अंदर जब भी सत्संग में आओ खाली होगा, बक्का मत हो जाए। जब भी आप बरकाओगे सत्संग का एक शब्द भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। कम से कम समुद्र से ही सीख ले लो आप। इतना भारी समुद्र, प्रशांत महासागर कितना गहरा है, सब कुछ अपने अंदर समारा। देखो, अगर आप बीच जो है ना खाली हो जाओ ना, आप उस समुद्र से कम नहीं हो। आप भी उस समुद्र से कम नहीं हो। अगर आप भी खाली हो जाओ ना, अगर आपको कोई कुछ कह भी दे, अगर आप उसकी तरह समान लग जाओ ना, आपका भी नहीं नाम आओगा फिर इतिहास में। हम कुछ परमात्मा के नियम पर चले और परमात्मा हमारे अंदर कुछ दिखा तो आज यहां बिठा दिया। मैं भी आपकी तरह यहां नीचे बैठकर सत्संग सुना करता हूं, लेकिन कुछ त्याग करवाया परमात्मा ने, कुछ अमल करवाया, कुछ भक्ति करवाई, और उस भक्ति के जरिए से आज यहां जो है ना आपके सम्मुख बैठे हैं। मैं इस लायक नहीं था, अभी शब्द सुनाया, कितना बढ़िया शब्द सुनाया था। मैं इस लायक नहीं था जिस लायक मेरे परमात्मा ने मेरे को बना दिया, और मैं इसका शुक्रिया करता हूं प्रभु। पता नहीं कौन सा जन्म, कौन सा कर्म मेरा ऐसा था जो मैं तेरे चरणों के साथ जुड़ा हूं जागा, और तेरे चरणों के साथ जुड़ने से और आज मैं जो है ना यहाँ बिठा दिया आपने। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। गुरु
का तो व्याख्यान कर ही नहीं सकते हम। लेकिन हमने इतने सत्संग सुन लिए, लेकिन गुरु के बारे में ज्ञान नहीं आया अभी। परमात्मा का तो हमने देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा परमात्मा को, ना मैंने दर्शन हुए हैं परमात्मा को। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं, आज मैंने जो ना तुम्हारे अंदर मैं परमात्मा दिख रहा है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बड़े सर्वदा भला। हर आत्मा के अंदर मुझे जो है ना परमात्मा का रूप दिखाई दे रहा है, परमात्मा के मैंने दर्शन नहीं हुए। यही तो परमात्मा है, और कहाँ है यही तो देखना है, और यही सोचना आपने। जब ये विचार हमारे खत्म हो जाएंगे दूसरे के प्रति, और जब ये कचरा दिमाग में निकट जाएगा, जब गुरु कुछ अंदर आओगा। मुल्तान शहर में रूपा नाम का एक सिख गुरमुख बहुत प्यारा सिख था। चोरी में पकड़ा गया, और जबकि वो चोर नहीं था। और वहां का जो मुखिया था, मेरे याद नहीं आ रहा वो पंजाबी भाषा में उसको क्या कहते हैं, उसने जो ना हुक्मनामा तैयार कर दिया, ये रूपा डाके डालता है और स्त्रियों का भी जो है ना ये शोषण करता है। ऐसा उस पर केस लगा दिया शासन जी। और वहां का जो हाकिम था उसने हुक्मनामा लिखवा दिया, अब इसका हुक्मनामा तैयार करो और इसको जो है ना फांसी की सजा करेंगे। ये ऐसे ऐसे हत्या कर रहा है, पता नहीं कितनी माँ बहनों को जो है ना इसने खत्म कर दिया, और कितने इसने डाके मार दिए। उसको पकड़ लिया, उसको बेड़ियों से बांध दिया, और बेड़ियों से बांध कर, और जब उस हाकिम के सामने लाया गया उसको, वो कहने लगा तूने ऐसे ऐसे हत्याचार करे, तेरे को तो वाकई में जो ना फांसी की सजा होगी। अब वो कहने लगा मेरे को कुछ टाइम दो जी, कुछ समय दो मेरे को, मैं आपसे समय मांग रहा हूं। क्या करेगा? मैंने जो ना ऐसा काम नहीं किया है, मैं एक सिख हूं, अरे हमने जो ना सहायता करी है, मैं ऐसे कर्म नहीं करता जैसे आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। बोला तेरे तो सारे सबूत पेश हो गए हैं, तेरे सारे सबूत पेश हो गए यहाँ, और तेरे को तो फांसी की सजा होनी है। हाकिम कहने लगा अभी जा मिल ले या बतला ले, तेरे को 2 दिन का समय देता हूं मैं, जा। उसने 2 दिन का टाइम दे दिया। बेड़ियां उसका लगी हुई हैं और जेल के अंदर है वो, उसकी कोई पार नहीं बेचारी। जब कोई किसी के काम नहीं आता ना, वहां गुरु काम आता है सासंग में। जेल के अंदर रूपा सिंह ने, जब पहले तो वो अपने आप ही था, फिर उसने जो है ना अपने गुरु आगे, गुरु हरगोविंद सिंह के आगे जो है ना अरदास लगाई, परमात्मा आज इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है मेरे ऊपर, यो अगर कल न मेरी फांसी होगी, यो इल्जाम मेरा नहीं, यो तेरा लगेगा। जा मेरी लाज रख दिया मेरे प्रभु, यो इल्जाम मेरा नहीं है, यो तेरे उस पर लगेगा। अगर तू सच्चा है, मैंने ऐसा गुनाह नहीं करा, तो मेरी मदद कर दी। इतनी बात कह दी। उसने गुरु को शामिल कर लिया उसमें, और जहां गुरु शामिल हो जाएगा वहां तो वहां ही नहीं आने देगा। 2 दिन के बाद फिर बुलाया उस रूपा सिंह को, कहने लगा भाई तेरा समय हो गया 2 दिन का, बता
कहने लगा जी उसका 2 दिन में जो है ना गुरु हरगोविंद सिंह ने जो है ना उसका ही मन बदल दिया, जो फांसी तोड़ने वाला था, जो उसके हुक्मनामे को सुनकर फांसी तोड़ने वाला था, उसका भी दिमाग बदल दिया क्योंकि गुरु बीच में आ गया। अब वो जो लिखने लगा फांसी की, वो उसको उसके हाथ से जो है ना वो पेन ही छूट गया। उसने कहा अब भाई और बता दे, हम तेरे को छोड़ तो देंगे, 2 दिन का और टाइम दूंगा तेरे को, बोल, लेकिन कोई जमानती तो दे मेरे को। अगर कोई बात हो जाए या तो पूरे शहर में किसी ने बुला लिया, जमानती दे दे हमारे को, जब हम तेरे को छोड़ देंगे। बोला जी मैं ले तो आऊंगा सारे शहर को और मान भी लेंगे मेरी बात को, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा तो एक ही जमानती है, गुरु नानक मेरा जमानती है, जा मेरी जमानत वो देगा। यहाँ गुरु नानक को जमानती बना लिया और गुरु को शामिल कर लिया। जब 2 दिन के बाद वो आया सत्संग जी, उसने कोई बात नहीं करी। उसके बीच में थोड़ी एक साकी और आ गई। एक सरदार जी ऐसे ही सत्संग में आ रहा था और वो अपनी गाड़ी खड़ी करके और जोड़ा की सेवा भी ले रही उस सरदार जी ने। जो भी आदमी आवे और जो भी वहां चप्पल जूती काटे और उसकी साफ करे और उसने मत्थे का लगावा और उसने वहां लगा दे। एक रिक्शा वाला आ गया, गुरुद्वारे में मत्थे टेकना आ गया वो भी, और उसने वो चप्पल जो है ना अपनी उसकी निकाल गए और उस सरदार जी को दे दी। उस सरदार जी ने वो चप्पलों को पहले तो साफ किया हाथ से और फिर वो चप्पल माथे का लगाई उसने। और वो रिक्शा वाला देख रहा, यार मेरी चप्पल, और यो सरदार जी पहले साफ कर रहा, फिर यो माथे का लगा रहा और फिर यो वहां रख रहा। देखो कितनी बड़ी सेवा है इनकी। वो देख रहा रिक्शा वाला, वो हैरान होगा देख कर, यार इनकी तो सेवा बड़ी सेवा कर रहे हैं। अब वो रिक्शा वाला बेचारा अंदर माथा टेक के और जब आया और जब वो अपनी रिक्शा का लेके चला, उसके पीछे पीछे वो सरदार जी भी जो ना सेवा खत्म कर वो भी अपनी गाड़ी ने लेकर चल पड़ा। अब आगे आ गया तो रिक्शा और पीछे पीछे सरदार जी की गाड़ी रोड पर चल रहे हैं। आगे उसके आगे भी रिक्शा थी या और कुछ होगा उस रिक्शा के आगे। उसने एकदम ब्रेक लिए तो उस रिक्शा वाले ने भी ब्रेक लेने पड़े, तो उस सरदार जी की गाड़ी जो है उस रिक्शा में जा लगी और उसका खरोच आ गई, थोड़ी खरोच आ गई। तो उस सरदार जी ने उतर के देखा, हाँ गाड़ी का तो भाई डेंटिंग का काम होगा इसका। और साथ संग जी उसने जो है ना कुछ नहीं देखा और उस रिक्शा वाले का 5-7 थप्पड़ जड़ दिए, मार दिए। अब सरदार जी भी जाना है, अभी वो गुरुद्वारे में गया था, मत्था टेक का था, और वो रिक्शा वाला भी जाना है। अब जब इसने देखो इतनी वो करी थी और यू यहां मेरे थप्पड़ मार रहा, कहने लगा सरदार जी हाँ सुना की गल है। नु बोला मैं जब गुरुद्वारे में गया और मैंने चप्पल निकाली और आपने मेरी चप्पलों को साफ किया और मत्थे का वो चप्पल लगाई, और अब मन मेरी तो कोई गलती नहीं सरदार जी, मेरे आगे भी तो गाड़ी थी, चलो ना ब्रेक ले लिए, मैंने भी रोकना पड़ा। चल 5-4 तो तने मेरा मार लिए, मार तो चाह तू मेरा 2 ले, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब तेरे से मांगना चाहता हूं, जवाब देगा जाइए सरदार जी अगर तू सच्चा है तो। बोला क्या जवाब है? नु बोला वहां जो तू मेरी चप्पल मत्थे का लगा रहा था वो क्या था, और यहां जो तू मेरे जो थप्पड़ मार रहा है ये क्या है, मुझे सच्चाई बता दे, क्या जा सच वो है या ये सच है, बता सरदार जी। सरदार जी को चुप हो गया, गुरुद्वारे में जा गए, सेवा करे और बाहर आने का फिर ऐसे उपद्रव करे।
सरदार जी मुझे सच्चाई बता दे। साध संगत जी, आप जो यहां आए हो, ये एक क्लास है, यहां आपको सिखाया जा रहा है, और यहां से सीख कर आप इसका बाहर व्याख्यान करोगे, इसका बाहर वो दिखाओगे। अगर अच्छा तो दिखा दिया तो सीख के आ कुछ, और उस सरदार जी की तरह बैठ दे थप्पड़ मारा तो फिर सत्संग मारने का कोई फायदा नहीं है। ये चीज नहीं सिखाई जाती सत्संग में, ना कभी गुरुद्वारे में सिखाई जाती है यहाँ। और हम तो 1 मिनट में यहां से उठते ही पता नहीं क्या कह देंगे, तने मेरे को फोन नहीं करा, तने मेरा ये नहीं करा, तने नो नहीं करा। मेरा नहीं, गुरु के सत्संग के प्रति भी क्या सवाल उठाकर खड़े होंगे यहाँ। और जिन्हें कहना उन्हें कहना, और परमात्मा ने आना उन्हें आना है। और जिन्हें सत्संग, परमात्मा ही तो सत्संग कर रहा है। मैंने तो सत्संग बोलना भी नहीं आता, परमात्मा बोल रहा न मैं जानता कुछ। लेकिन जब भी सत्संग में आओ तो कुछ सीख कर जा करो। बाहर कभी जो है ना ऐसी ना करा करो, ऐसी हरकत जो सरदार जी ने कर दी। इसमें गुरु की भी बदनामी है और अपने मिशन की भी बदनामी है। इसमें हम भी जो है ना कहीं बाहर बात करते हैं, हम इसके दास हैं। अगर हम ऐसी वैसी बात करेंगे, गुरु के कानों में भी जाती है बात। या अब रूपा सिंह, दो दिन के बाद रूपा सिंह बुलाया। जब उसने गुरु नानक को जो है ना अपना गवाह बना दिया, अब मेरी गवाही जो है ना गुरु नानक देगा। और जब वो बुलाया और जब उसको हुक्म सुनाने लग गया, वो एक पुलिस वाला आया, एक चिट्ठी ले गया, कहने लगा जी इसको अभी सुनाना मत, ये चिट्ठी ले आया हूं मैं। और वहां से जो ना दूसरे उसने जो है ना हाकिम ने जो है ना ये चिट्ठी लिख कर दिया मेरे को, और ये पढ़ कर देखो, अब जब इसकी सजा सुनानी है आपने, ऐसे मत सुनाइए। अब उसने जो है ना पुलिस वाले ने जो है ना कोतवाल ने उसको चिट्ठी दी, और उसने वो चिट्ठी पढ़ी। वो उससे भी बड़ा अफसर था जिसने वो चिट्ठी लिख कर दी जा दे दिए उसको। अब उसने चिट्ठी में क्या लिखा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। रूपा सिंह, मैं आपको यह चिट्ठी इसलिए भेज रहा हूं, जो रूपा सिंह आपने पकड़ रखा है और जो ये आदमियों को मारता था और औरतों के साथ भी जो है ना ये गलत काम करा करता, वो सही रूपा सिंह जो है ना हमने पकड़ लिया है यहाँ। और इसका गैंग भी जो है ना हमने पकड़ रखा है, और इसको जो है ना आप छोड़ सकते हो। कहते उसका फांसी की सजा होनी थी। और जब गुरु नानक गवाह बन गया तो को वहां से, और वो चिट्ठी जो है ना लिखवा कर उसने भेजी, और वो असली आदमी तो वहां पकड़ा गया, और वो नकली जो है ना रूपा सिंह वहां पकड़ रखा था। गुरु नानक और गुरु दोनों चीज जो है ना उसने जो है ना बीच में ले ली, सब कुछ बदल दिया। जब उसने चिट्ठी में देखा, अरे यार ये तो हमारे से गलती हो गई। जब उसका जो अफसर था वो कहने लगा, यार मैं उसी दिन से कह रहा था, बस सरदार जो है ना एक आधा ये हुआ है, और ना ऐसा काम नहीं करते जैसा तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो, और ये झूठा है, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये बताओ तुम क्या करोगे? असली तो दूसरे उसमें पकड़ा जा रहा है वो, और इसका जो गैंग है ना वो भी पकड़ा जा रहा है, ये तो नकली है, जा इसको छोड़ दो। अब वो कहने लगा, जी इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हम अकोर, जब तक वो यहां नहीं आलेगा, असली रूपा सिंह यहां नहीं आलेगा और वो गैंग यहां नहीं आलेगा हमारे पास, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने कही उसको, भाई हम तेरे को बुलावेंगे तो तू आ जाएगा। मैंने जो है ना अपना गुरु नानक जमानती दे रखा बीच में, अगर मेरे पास झूठा भी फोन करोगे ना मैं यहीं खड़े पाऊंगा। मैं अपने गुरु नानक को झूठा नहीं दे कर सकता। बोला अच्छा, बोला जा, चला जा।
उसको रिहा कर दिया साध संगत जी। उधर से हरगोविंद सिंह जो है ना भंडारा आ रहा था। जैसे आज मैं चिट्ठी लेकर आया अपने गुरु की, मैं यहाँ चिट्ठी लेकर आया हूं अपने गुरु की, हमारा 3 दिन का भंडारा है, मेरे गुरु ने भेजा, जा मेरी चिट्ठी बांट का ये तुम। मैं चिट्ठी बांटने के लिए आया हूं यहाँ, 3 दिन का भंडारा है, और मैं भी आपके चरणों में यही अरदास करूंगा 3 दिन में आपने जो है ना वहां दर्शन देने अलोनी में आना जरूरी, इसलिए भेजा यहाँ। अब वहां भी गुरु गोविंद सिंह का भंडारा था। अब मसूद पता किसको कहते हैं? जो सेवा इकट्ठी करे, जो वो पंजाबी भाषा में क्या कहते, बेटा जो इकट्ठी करा है मसूद उसको बोलते हैं। वो मसूद बुलवाया उसने, रूपा सिंह ने। कहने लगा भाई मसूद को बुलाओ, और जाना तो मने भी है, लेकिन जिस दिन गुरु का भंडारा था उसके घर वाले बीमार होगी। अब उसने सोचा भाई इसको भी संभालना बहुत जरूरी है। अब वो था अच्छा पैसे वाला आदमी, उसने जो ना उस मसूद को घर बुलवाया, और उसने जो ना भेंटा दी उसको। भेंट में क्या दिया उसने? ₹100 सोने की, 100 सोने की, और गुरु का चोला रेशम का, और 2 कपड़े माता जी के, और 2 कड़े जिसमें हीरे जड़े हुए थे, हीरे मोती वो जड़े हुए थे, सोने के थे, और 2 कड़े वो उसने थाली में रख के और उस मसूद को जो भेंट कर दिए। ले भाई मेरे नाम का मैं नहीं आ सकता, और मेरे नाम का ये मेरे गुरु को जो है ना भेंट कर देना, और ऐसे ऐसे अब बीमार होगी, मैं इस करके नहीं जा पा रहा हूं, और ये मेरे नाम की भेंट है, और जा गुरु को मैंने दे दी, क्योंकि गुरु ने मेरी इतनी लाज रखी है, मेरे को बचाया है सारी जगह से, उसी की तो देन नहीं है मेरे पास, और जा मेरी भेंट दे दी है गुरु को। अब उसने जो ना वो भेंट, और भी थे मसूद कई जो इधर उधर से बेटा इकट्ठे करके लिया करते, वो भी पहुंच गए वहां। और जब सारे वो भेंट अलग अलग दी गुरु जी को, और सबकी भेंट स्वीकार कर ली। अब वो जो उसके घर से मसूद भेंट लेकर गया था वो वहीं बैठे रह गया। उसने क्या किया, उस भेंट देने वाले ने, वो अरदास करवाते हैं फिर गुरु जी से, गुरु महाराज यह भेंट उसने सरदार जी ने दी है, और ये बोल रहा है, और आप जो है ना ये अरदास कर दो उसकी। तो गुरु अरदास करता है फिर उनकी। अब उसने जो ना वो भेंट दे दी, और उसमें से वो 2 कड़े जो सोने के थे जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे, वो 2 कड़े निकालकर अपनी पगड़ी में लखो लिए उसने, और उसने वो गुरु को दी नहीं। अब गुरु तो अंतर्यामी था, उसने जो ना वो देख लिए, बोला भाई सब भेंट दे दी सब ने, कहां जी दे दी? बोला देख लो बिरारी होगी भेंट तो। बोला जी ना सब ने दे दी। अब वो जो मसूद था जो बेटा लेकर आया था, वो कुछ और समझ रहा था, वो गुरु से नहीं जुड़ा हुआ था। वो वहां से उठ गए और किसी सेवक के पास जा बैठा, फिर वो भी गुरुमुख था। वो उससे जाकर कहने लगा यार ये हरगोविंद सिंह गुरु है ना, अंग्रेज के बारे में ऐसी ऐसी बात करता है, और अंग्रेज तो पूरे हिंदुस्तान का राजा है, और ये उससे टक्कर ले लेगा, उसके पास तो इतनी फौज है। अब वो भी गुरुमुख था, उसने अपने गुरु पर भरोसा था। कहने लगा यार ये गुरु है, और तू ऐसी ऐसी बात क्यों कर रहा है इसके साथ? ये तो पता नहीं क्या कर देगा। और उसका भरम यूं अगर मैंने 2 कड़े अपने पगड़ी में लगो रख के उनको नहीं पकड़ सका, तुम इसने अंतर्यामी कहो। अब वो बात गुरु भी सुन रहा वहां। अगले दिन फिर दीवान लग गया गुरु का, फिर आया, फिर सत्संग में बैठ गया। फिर कहने लगा भाई कुछ बेटा रह रही है वो दे दो। सब जब सत्संग खत्म हो गया, बेटा देने लगे। फिर कही गुरु ने
नु बोला रहा कुछ बेटा रहा रियो तो दे दो। नु बोला जी ना सब कुछ आ गई। गुरु ने एक सेवक को इशारा करा, नु बोला भी उस मसूद के पास चला जा, खड़ा हो रहा तू। उस मसूद को खड़ा करा। नु बोला इसकी पकड़ी उधेड़। अब जब उसने नु कहा ना पकड़ी उधेड़, और उसने नु दोनों हाथ अपनी पकड़ी का लगा लिए। नु बोला जी मेरी पकड़ी खोल लोगे? नु बोला तना मजबूर कर दिया मेरे को, तना मजबूर करा मेरे को। तू क्या समझता है? मैं तो वैसे पर्दा डाल रहा था, लेकिन तना यो पर्दा घोड़ो आना पड़ गया, खोल इसकी पगड़ी को जा। अब वो जो दूसरा सेवक था और उस वो पगड़ी खोलने लग गया, तो वो दोनों कड़े पर निकलकर नीचे पड़ गए। संगत देख रही है और वो दूसरे मसूद भी देख रहे हैं, खड़े हो गए। कहने लगे यार ये तो अच्छा है, तो और भी बेटा खाई होगी फिर इसने किसी के, जब यो ये कह रहा। वो मसूद गुरु के चरणों में पड़ गया। नु बोला जी मैं तो जो है ना भ्रम में था और मन नहीं मेरा था, आप अंतर्यामी हो गए। बोला तू क्या सोचता है? गुरु घट घट की जानता है। हमारे अंदर जो चोर बैठा ना यू गुरु ने भी एक साइड में कर दिया। यू एक बुजुर्ग आदमी सारी जिंदगी चोरी करते हुए चली गई उसने, और जब उसका लड़का जवान होया ना, कहने लगा पिताजी आपने सारी जिंदगी चोरी करी है, मेरे तो भी सिखा दो या चोरी। नो बोला मैंने तो चोरी छोड़ दी, मैं तो आ गया आध्यात्मिक लाइन में, अर्थ ना करनी हो तो तू चाल मेरी गल ना। अब चला गया। अब वो बुजुर्ग और उसका लड़का राजा के महल में रात में आगे चोरी करने। अब बुजुर्ग ने तो सारी जिंदगी चोरी कर रखी थी, अब लड़का खड़ा है और वो बुजुर्ग आदमी सहज सहज रात में जो ना ईंट निकाल रहा दीवार से, और वो लड़का कांप रहा खड़ा खड़ा। पता वो बुजुर्ग क्या कहा है? तू चोर थोड़ी है, तू कांप रहा है, डरता क्यों है तू? ऐसे क्यों कांप रहा तू? चोर के काम होते हैं ये। अब वो लड़का फिर भी डर रहा रात को। अब उस बुजुर्ग ना तो तजर्बे थे उसके तो, अब वो उस महल से ईंट निकाल कर जब वो अंदर घर में घुसा और उसने जो ना सहज अलमारियों की चाबी खोलनी शुरू कर दी, अपने लड़के को भी अंदर बुला लिया। अब लड़का कांप रहा भीतर खड़ा खड़ा, यार कोई उठ गया तो हम तो भीतरे पकड़े जाओगे, क्यों पहली बार पिताजी के साथ चोरी करने के लिए आया हो। उसने सारे घर में जो ना चोरी कर ली, एक अलमारी रह गई और उसमें सोने के आभूषण रखे हुए थे, और उस बुजुर्ग आदमी ने उसका ताला खोल लिया ना जी, और उस लड़के से कहा जा इसमें तो यहाँ आभूषण लिया काट गए। और जब वो लड़का उस अलमारी में बढ़ा ना, उस बूढ़े ने जो है ना उस अलमारी का ताला बंद कर दिया। उसका लड़का और भीतर रोक दिया और वो ताला बंद करके और छोड़ गए और अपना घर लौट गया जाकर। देखो और रोला मचा दिया। अब लड़का बेचारा अलमारी के अंदर बंद, वैसे घबरा जा, वैसे घबरा जा, अलमारी में बंद हो गया बच्चा, परेशान बच्चा अलमारी के अंदर, कोई चारा नहीं, कोई सोच नहीं, वो चोरी भी करना भूल गया। बताओ क्या याद आओगी से उसमें, जब एक अलमारी में बंद कर गया और बाप चला गया तो उसके क्या दिमाग में आओगी। कम से कम भी 1 घंटा हो गया, बच्चा लोच रहा अलमारी में भीतर, देख रहा, उसके कोई दिमाग में बात नहीं आती। उसका परमात्मा की तरफ ध्यान गया, फिर चोरी से हटका और परमात्मा की तरफ ध्यान गया। फिर उसने क्या किया, अपने हाथों से जो उस अलमारी को खुरचने लग गया वो। अब जब वो खुरचने लग गया तो उस घर में जो सफाई करने वाले थे ना, उसने जो है ना आवाज आ गई, भाई इसमें जो है ना है कुछ ना कुछ, जो खड़खड़ की आवाज हुई। और उसने जो है ना वो खोली वो अलमारी और खोल कर देखा तो मोमबत्ती जलाई उसने, और मोमबत्ती जलाते देखा तो उसमें वो बच्चा रुक रहा। अब उसने देखा बच्चे ने, किसी ने तो मोमबत्ती जला दी और इसने तो चांदना कर दिया, उसने वो मोमबत्ती भी कर दी बच्चे ने। और वो तो अंधेरे में जो है ना लिकड़ का उसके पास से और बाहर भाग गया, और उसके पीछे पीछे वो
उसने जो सफाई करने वाले थे उसने रोला कर दिया वहां, अब चोर चोर चोर। और वो बच्चा जो है ना लिकड़ के अलमारी में था, और वो जो है ना आगा गए, और पीछे वो राजा के वजीर भी और सारे सब कुछ। वो लड़का जो है ना भगवान की दया था जो है ना अपने घर में बढ़ गया जाके, और उसने घर आ जाएगा देखा, और उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, देखा वो तो अपना निजाई उठ कर सोन लाग रहा घर में। नो बोलिया पिताजी आका आप तो सोन लग रहे हो यहाँ, और मना उड़ा अलमारी मारो क्या है आप? बोला यही तो दिखाना था तेरे को, यही तो सिखाना था मैंने, और क्या सिखाना था तेरे को? अरे मैंने चोरी नहीं सिखानी थी तेरे को, मैंने झोला ही अध्यात्म में ले जाना था, आज के बाद तू चोरी नहीं करेगा, जा। बदल दिया। ये जो चोर बैठा है ना हमारे भीतर, इसको निकालना बस। उसने अपने बच्चे के अंदर से जो चोरी का जो चोर बैठा था उसके अंदर से उसको निकाल दिया। देखो, अरे हमने तो इतने सत्संग सुन लिए, इतने नाम भी जप रहे हैं, जब भी हमारे अंदर से ये चोर नहीं निकले आज तक। ये ऐसे ही बैठा है, क्यों बिठा रखे आपने? ये अपना भी जन्म खराब कर रहे हैं, गेल में इस चोर का तो हुआ ही हुआ जो ये भीतर बैठा है। क्यों ऐसा काम कर रहे हो आप? कल भी मैंने, रात भी मैंने सत्संग में नरेले में बताई थी, एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आ गया, जवान अवस्था का साधु, और उस घर में सांसारिक लड़की की शादी हुई थी, वो उस घर में आ गई, और वो जो भिक्षा मांगने के लिए गया, वो लड़की भिक्षा डालने के लिए आई उस फकीर का है, तो उस लड़की के मुंह से निकल गया, बोला जी आप जो है ना बहुत जल्दी आ गई। देखो कितनी गहराई की बात कही है उसने। वो लड़की उस साधु से, उस फकीर से न बोली कि आप तो जो है ना बहुत जल्दी आ गए। समय था दिन का 1 बज रहा था, और साथ में जो है ना उसका ससुर जो है ना उस कमरे में लेटा हुआ था। अब साधु ने भी अपनी साधना कर रखी थी, वो उसकी बात को समझ गया, कहने लगा पुत्र बात तो आपने बहुत ठीक करी है। नो बोला समय का कुछ नहीं बेरा लगता, आपने कहा भी बहुत जल्दी आ गए। नो बोला समय का तो बेरा ही नहीं, कब आ जाए भाई, जाना तो है इस संसार से, समय का पता है कब आ जाएगा। उस परमात्मा ने मेरे को भेज दिया और मैं आ गया, इसमें मैं डाल दिया इस आध्यात्मिक लाइन में, और मैंने ये बाणा ले लिया और मैं आ गया इसमें। अगर जो मैं आगे जानना नहीं सोचता, जो गरीब हम सोचा हमारे बच्चों का ब्याह हो लेगा जीव सत्संग लेंगे, छोरा हो लेगा जीव सत्संग लेंगे, जाने नहीं पाते हम सत्संग में। और जीबी भी सब क्या है कि मौज हो, बुआ का बालक भी हो गए, सब कुछ हो गए, घर वाला भी नौकरी लग रहा, जीबी भी सत्संग में नहीं जा सकते हम। उस लड़की ने देखो, संत ने बताया, बोला जी समय का कुछ नहीं बेरा, मैंने इस करके ये जोग लिया। संत ने उस लड़की से सवाल कर दिया, बोला जी आपकी कितनी उम्र है? बोला जी मेरी तो 2 साल की उम्र है। अब साथ में ससुर लेट रहा कमरे में, उस ससुर सुनने लग रहा बात, बोला भाई इसने तो मेरा नाश्ते कर दिया, कथी मेरा लड़का इसने ब्याह कर लिया या नुकारिया 2 साल की उम्र है। फिर उसने कहा भाई तेरी सासू की कितनी उम्र है? नो बोले जी 1 साल। अब जिसका लड़का ब्याह कर लिया आया और वो नुकारी है, अगर मेरी सासू की 1 साल की उम्र। फिर उस संत ने पूछा भाई तेरे ससुरे की कितनी उम्र? अगर तो पैदा ही नहीं हो रहा, उस ससुरे का और चोट उठ गया, वही कति नाश कर दिया इन्हें तो मेरा ले। वो तो खाट में खड़ा हो गया और अपना डोगा ले लिया उसने। तो फिर नु बोला भैया तो जो है ना मेरी बेइज्जती करवाने मांग रहा है। फिर उसने पूछा भाई तेरे घर वाले की कितनी उम्र? नु बोले जी अभी पैदा नहीं हो रहा। नु बोले ले भाई कदी नाश कर दिया इसलिए तो मेरा ले। अब उसका ससुरा डोगे लेगा, उस बहुत हो रहा गया। कह लगा पुत्र तेरा यू क्या कह दिया? फिर उस संत ने कह दिया भाई मुंह बता तू मेरे को, तेरा ससुरा बासी रोटी खावा ताजी रोटी खावा? नु बोला बासी खावा। ये उसका छोड़ गया। नु बोला ले वही कदी नाश कर दिया मेरा। सेठ आदमी
जिसका मील 40-50 आदमी नौकर अनु का ये अब उन्नु का रही मेरा ससुरा बासी रोटी खावा ईब कदी ना मेरी मट्टी पलीत कर दी भाई मैं तो ताजी रोटी खाऊं कई कई सब्जी बनन लाग रही अरे यार नुको एक बासी रोटी खावा या मना कड़ी उठल बैठल जो करे छोटे की समाज में ने तो मेरी बेइज्जती कर दी भाई अब ना वो डोगा तो उसका मारा नहीं वो संत उससे बात करके गांव से थोड़ी दूर कुटिया थी और उस कुटिया में चला गया वो उसका ससुरा कहने लगा पुत्र आपने ये ऐसी बात क्यों करी बोले पिताजी मैंने सच्चाई करी है अगर मेरी बात में कोई झूठ हो तो जा उस संत से मिल ले जा पूछ कर उससे अब सेठ जी कहने लगा भाई दम है इसकी तो बात में अब वो सेठ जी बाबा जी के पास गया कहने लगा बाबा जी अगर कोई भी संत महात्मा किसी के घर में चला जावा है उड़ा तो शांति हो जाएगा उतना तो हमारे घर में महाभारत करवा दिया उड़ जाएगा भी बोला बाबा जी ने बोला कहीं भी अगर संत महात्मा चरण टेक दे वहां तो शांति होती है और तू तो भिक्षा मांगन गया था तना तुम्हारे घर में इसे चरण टेके तना तो महाभारत करवा दिया हमारे घर में नो बोला जी मैंने तो महाभारत नहीं करवाया बोला नो बता दे तना चल मेरी बहू ने तेरे तो नो पूछ लिया बाबा जी या कोई उम्र आन की तेरा क्या मतलब था तू मेरी बहू तनु क्यों पूछा था तेरी कितनी उम्र है उस तेरा मतलब क्या था मेरी बहू उम्र पूछने का नो बता बाबा जी बोला उस बात का राज तू नहीं समझ सकता सेठ जी तेरी बहू ने भी मेरे तक ठीक सवाल कराया था और मैंने भी उसका कराया था नो बोले तना उम्र की को पूछी उसकी तो 22 साल उम्र है तू वो मेरी 2 साल उम्र है बता अगर 2 साल की होती फिर मेरा ब्याह थोड़ी ब्याह होता मेरा लड़का उसने फिर तो ना कह लड़के की उम्र अगर लड़का तो पैदा ही नहीं हो रहा बताओ मेरा लड़का अगर ब्याह ने लायक ना होता तो मैं ब्याह का थोड़ी लाऊंगा उसने नो बोला उस लड़की ने और बोला फिर वो लड़की भी वहां कुटिया बुलाई कहने पुत्र ये भी ये तेरा ससुरा भी है और मैं भी हूं तू इस बात का राज खोल दे मैंने तेरे से पूछा भाई तू कितने साल की है तना बताया मैं 2 साल की हूं 2 साल की क्यों है किस तरह तू वो खोल कर राज बता दे तो उस लड़की ने बताया सत्संग जी नु बोले बाबा जी 20 साल से मैं अपने घर रही पढ़ी लिखी मैंने कोई ज्ञान नहीं था और अब मेरी शादी कर दी मेरे माँ बाप ने मैं किसी अपने सहेली के साथ मिली और वह सहेली की जो है ना सत्संग में जाया करती और वह मुझे सत्संग में ले गई और मैं 2 साल से जो है ना मैंने नामदान लिया है 2 साल से मेरा जन्म होया है इस करके मैंने 2 साल बताए बाबा जी कहने लगे वो सेठ तक ने बोला सुन ले 2 साल से गुरु के सत्संग में जाने लग गया इस करके इसने 2 साल उम्र बताई है फिर कहने लगा सासू की 1 साल कुकर बताई नो बोले मैं 2 साल से मेरा ब्याह हो रहा है ना आका मैं 1 साल से अपनी सासू की मैं पा भी पकड़ लिए मैंने माता जी चाल तू सत्संग में मेरी सासू ने बोली काम मैं कर दूंगी तो ही चली जा सत्संग में जा 1 साल तक इसने काम कराया घर का और मैं सत्संग में जा कर दी अब ठीक 1 साल के बाद जो है ना इसने जो है ना मेरे कहने के बावजूद और इतना समझाने के बावजूद इसने जो है ना गुरु का नाम लिया या 1 साल से गुरु के सत्संग में जाने लगी इस करके इसकी 1 साल उम्र है फिर ने बोले ससुरा तो पैदा ही नहीं हुआ फिर ने बोले बाबा जी यू मेरा ससुरा खड़ा मैं रोज को पूछता है पिताजी चाल सत्संग में यू ने बोला ना तू ही चले जा तू ही चली जा हमने नहीं जरूरत है सत्संग की फिर कहने लगी तेरा घर वाला घर वाला मेरे तन को जो माँ बाप की प्रॉपर्टी हो ना उसमें आधा हिस्सा आ जाएगा और तू भक्ति लाल में जा रही है मैं भी तेरी आधा हिस्सा मैं भी बंटवा लूंगा बताओ घर वाले की ये बात प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले सकता है लेकिन जो आध्यात्मिक वे में जाओगा ना वो किसी को नहीं बंटवा सकता उसकी करनी उसकी आगे उसने बंटवा ही नहीं सकता कोई भी बोला इस करके वो धरती पर वो पैदा ही नहीं होया
कोई आप घर वाला रात में डाका मारा हुआ है और वो पकड़ ले, पुलिस उसके घरवाले ने थोड़ी पकड़ेगी, आने का वो चोर ने तो पकड़ेगी। बाप दादा की प्रॉपर्टी होगी वो तो हिस्सा हो जाएगा, लेकिन जो गुनाह करके होगा वो उसी का तो सजादार है, वो घरवाली थोड़ी होगी। अब जो घरवाली भक्ति लाइन में चल रही है, जो गुरु के सत्संग में जावा है, जो नाम दान ले रही है, सुमिरन करे, सेवा करे, वो फल तो उसी को मिलेगा ना। वो घरवाला थोड़ी बटवा सका और वो नौकर मैं तेरी हाथ ले लूंगा इसमें से भी, ऐसा थोड़ी हो है। चलो उसका पेटा भर गया सेठ जी का, बोला वाक्य में जो है ना ये लड़की संसारिक है और मानने वाली है और गुरु ने बढ़िया ज्ञान दे रखा है इसको, मेरा भी विश्वास हो गया। संत के मुंह से वचन निकल गया, लाला जी आपके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया है, थोड़ा दान पुण्य भी कर लिया करो किसी। हाँ जी यह भी बात ठीक है। अब वो उसने जो ना गेहूं के गोदाम में रखे थे, अब उसने आन के अपने मुनीमों को कहा बस जितने गेहूं जो है ना खराब हो रहे हैं वह गेहूं जो है ना दान कर दो, जाओ और शहर में जो है ना डंडोरा पिटवा दो, बस जिसना फ्री गेहूं चाहिए लाला जी की दुकान के आगे जी आज फ्री गेहूं बांटेगा लाला जी। अब फ्री का नाम ले पीछे दो जो है ना जो पैसे वाले आदमी हो ना वो भी लाइन में लाग जाएंगे जाकर। आज का ऐसा समय है। अब वहां जो है ना तड़की पब्लिक इकट्ठी होगी और लाला जी ने जो है ना वो जो गेहूं खराब हो रहा था वो गोदाम से निकलवा गए और अपना एक एक कट्टे की सप्लाई वो कर रहा था। अब दिन में 10 बजे का टाइम, अब वो के लड़के की जो घरवाली थी वो कहीं बाजार में गई हुई थी और जब वो गाड़ी में बैठकर उल्टी आई और उसने देखा ये इतना मजमा कैसे लग रहा है, इतनी भीड़ कैसे हो रही है यहाँ। उसने पूछ लिया एक आदमी से भैया इतनी पब्लिक कैसे इकट्ठी हो रही है यहाँ। अब उनमें से किसी ने बता दिया सेठ जी जो अनाज फ्री गेहूं बांट रहा है, ये तो दुकान हमारी है, ये तो मेरा ही ससुरा बांट रहा आज तो और बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाई। तो वो एक आदमी गेहूं का कट्टा लेकर जान लग रहा था और उसने जो ना उस लड़की ने देख लिया भाई ये कट्टा मेरे को दिखा दो और उसने वो देखे ना गेहूं, अरे वो तो बिल्कुल बेकार देखती, बोला ये तो गलत दान कर रहे हैं भाई, ये तो बिल्कुल बेकार गेहूं है। उसने जो है ना मनीम को कह दिया भाई एक कट्टा जो है ना मेरी भी गाड़ी में डाल दे। अब वो तो उसके लड़के की बहू थी, मनीम ने तो मानना था उसका कहना, एक कट्टा उसके गाड़ी में भी गिर दिया। अब वो जो है ना उस कट्टे ने ले गए और घर आ गया और उसने वो जो ना धोया, धो गए सुखा गए और फिर वो चक्की में पिसवाया और पिसवा कर जब उसने सब्जी बना कर और जब उस गेहूं की रोटी लेकर और वो अपने ससुर के पास गई, कहा तो सेठ जी 40 रुपए किलो का आटे की रोटी खाया करता और फिर वो 10 रुपए किलो की आटे की जब रोटी खाने लगा और जब वो उसने कड़वी लगी और उसने अपनी बहू लड़के की बहू को बुलाया, कहने लगा पुत्र आज तो वो रोटी नहीं है ऐसी जैसी पहले हुआ करती। कहने लगे पिताजी जैसे तने दान कराया ना वैसा तेरे आका होगा, ये देख जैसे तने दान कराया ना ऐसी तने रोटी खानी पड़ेगी, जा तने पब्लिक को जो ना ये खराब गेहूं दान कराया है तने भी यही खाना पड़ेगा, जैसा तने बोया ऐसा काटना पड़ेगा। सेठ का तो नीचे के नीचे सांस और ऊपर के ऊपर बोला ले भाई भी दान खराब हो गया हमारा। तो हम भी जो है ना अगर 10 रुपये का पाटे नोट है ना वो आरती में चढ़ाओगे जाकर साफ नोट तो हम भी नहीं चढ़ा दे, मैले नोट ना चढ़ा देंगे। यहाँ गुरु आगे भी हमसे पाटे वो डाल देंगे यहाँ चलागा और कहीं नहीं चला ना करा करो इसे ऐसे काम, सब कुछ देखा है, सब कुछ देखता है, क्या नहीं जानता है, घट घट की जानने वाला है। जहां भी दान पुण्य करो एक तो गुरु ने शामिल कर लिया करो और आत्मा से करा करो, बाहर से नहीं, बहुत जरूरी है। पता नहीं कितने जन्मों से अभी बहन जी ने ये समझा था, कितने जन्मों से जो ना बाट देख रही थी
मिलने के लिए, और आ रहे हैं हम। और अभी भी मिल गया गुरु, और पूर्ण गुरु मिल रहा, लेकिन फिर भी जो है ना हम संसार में भटक रहे हैं। इतना पूर्ण गुरु मिलने के बाद भी हम संसार में भटक रहे हैं, और फिर अपने जन्म को खराब कर रहे हैं हम कति। क्यों? क्योंकि वो मैं जो है ना अंदर, वह नहीं छूट रही हमारे से। मैंने महल बना दिया, मैंने ब्याह कर दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, बस यही रहा है। हर जिस दिन तू आ जाएगी उस दिन गुरु भीतर आ जाएगा। बस इस मैंने खत्म करके तू, हे परमात्मा तू ही तू, और तेरा ही तेरा सब कुछ करना सबको। भावना भावना देखता गुरु, भावना का भूखा है और कुछ नहीं। 56 भोग रख दो, उनको भी नहीं मंजूर करता। हम कितने सत्संग करवावा है, अगर हमारा मन अंदर से साफ नहीं है तो गुरु भी लंगर नहीं करता वहां, ऐसे ही चला जावा वहां से। ये तो भावना का भूखा है ना। और इसने क्या चाहिए? इसने दिया ही दिया हमारे, जैसे मांगा क्या है इसने? गुरु गोविंद सिंह के जो सेवक थे, और वो जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे, ने बोला इस जंगल में जितने शेर है ना सब मारने हैं। अब सेवक कहने लगे महाराज इतने तो शेर भी नहीं है, ये तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। खोल के बताओ यार, बात हमारे समझ में नहीं आई। नो बोला रहा मैं इस शेर की बात नहीं कर रहा, शेर दूसरा है, वो शेर मारना आपने। वो शेर कौन सा है? जो अमृत वेले में तुमने सुहावा है ना, वो शेर है। उसको मार के, उस शेर को मार के और नहा दोगे, जी बैठोगे ना, जी परमात्मा के तुमने दर्शन, वो मारना जरूरी है। वो तो खत्म ही नहीं हुआ तारे में, वो तो रोज मारोगे उस शेर ने, जब जाकर कड़ी परमात्मा के नजदीक जाओगे तुम। और ना वो शेर तो तुमने उठने नहीं देगा, डर अंदर होगा तुमने, जा डर लग गया, और कुछ मन में विचार बांट देगा, और कुछ सोचने लग जाएगा। वो शेर नहीं मरता अंदर का, उसको ही मारना बहुत जरूरी है। जब गुरु गोविंद सिंह ने जो ना उनको समझाया, उन्होंने बोला इन शेरों की मैं बात नहीं कर रहा, उस शेर की मैं बात कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, वो मारना जरूरी है। अब वो कैसे मरेगा? सेवा से, नाम से, सुमरन से, वो उससे मरेगा, वो नहीं मरता। कभी वैराग फूटता है। यहाँ बैठी है, यहाँ एक दो आत्मा ऐसी बैठी हैं, अगर जो गुरु का नाम लेते हैं उनके आंसू रोने लग जाते हैं वो, और वो आंसू जब यहाँ के टपक गए और जब यहाँ दिल पाते हैं, अंदर जो मैल जमा हुआ है ना, वो विराग के आंसू उस अंदर के मैल को भी काट देते हैं। इस कपड़े का मैल तो साबुन लगा कर धो लेते हैं, लेकिन अंदर का मैल जो होता है वो वैराग से, जब हमारे आंसू, आंखों के आंसू जो है ना यहाँ से बह गए, और जब हमारे यहाँ छाती बांधते हैं, वो अंदर का मैल काटते हैं, वो वैराग के आंसू। कभी रोक कर देखो इसके आगे बैठ कर, जब पता लगेगा। दुख आ जाए जब तो गुरु जी, और जब सुख आ जाएगा जब संसार है। सत्संग में यही सुना हुआ फिर गुरु जी। कभी अमृत वेले में बैठ कर देखो, बात करके देखो, इससे जाग कर देखो, अब बात करो इससे। ए परमात्मा जिस तरह तू रखेगा मैंने वही मंजूर है, दुख दे सुख दे, ना मांगे करो। ये लिस्ट बनाए हुए, ये भी लिस्ट लिया बैठे हैं यहाँ, ऐसे ऐसे बैठे हैं। किस लिए? पहले बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, और उसमें और जोड़ ली 2-4 आइटम। गुरु तो देवन आ रहा है, हराम लेवन आ रहा है, और वो देता आ रहा है, हराम लेते आ रहे हैं। लेकिन इसी ना मांगो ना संसार की कोई चीज, ऐसी मांग लेना जो तुम्हारा जन्म इस लोक में भी परलोक में भी दोनों जगह तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। वह चीज मांगो परमात्मा से। और वो क्या? अमृत वेला मांग लो सिर्फ।
और न मांगेगा। जिसके पास अमृत वेला आ गया उसका जन्म समझ देगा। अमृत वेले में मिलता सब कुछ, बड़ी बड़ी शक्तियां, ऐसे अमृत बरसता सुबह के टाइम में। कभी उठ कर तो देखो, कभी उस अमृत ने पी कर तो देखो। एक घंटा भी देना मुश्किल हो जाए। हर दिन में 24 घंटे हम दिन रात लगाएगा, 24 घंटे हम घर में भी तो काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी भी तो कर रहे हैं, अपने बच्चों का भी तो पेट भर रहे हैं। क्या हम 1 घंटा नहीं दे सकते? हम 10 मिनट भी नहीं दे सकते इस परमात्मा को? पछताओगे साथ संगत जी, यो समय जो आप देर निकाल रहे हो ना, पछताओगे। पूछेगा यो, मैंने 24 घंटे दे रखे थे, क्या दिया मेरे को आपने बताओ? और मैंने सब कुछ दे दिया तेरे को, तना क्या दिया मेरे को? पूछेगा यो। 3 सवाल तो महाराज जी ने कहा जब वहां जाते हैं ना, 3 सवाल जवाब तो हुआ ही हुआ है। अगर उनके जवाब देंगे तो बेड़ा पार है, जब जवाब ही नहीं आए जा बस खेल खा, फिर सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं। और वो कब आएंगे? नु कह दिया करो, परमात्मा हमने कुछ नहीं बेरा, नाम कुछ जान दे। संसार में सबसे बड़ी बुद्धिमता की बात बताऊं आपको, मैं कुछ नहीं जानता, बस समर्पण कर दो गुरु के आगे, हम कुछ नहीं जानते महाराज जी। यहां जो है ना, जब हम लोग कह देंगे ना हम कुछ नहीं जानते, फिर गुरु जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना अपने आप संभाला ले लेगा, देगा, वो ताकत देगा, हिम्मत देगा और सब कुछ देगा, विचार भी देगा, सुमति भी देगा और बुद्धि भी देगा। फिर वो जब नु ही सरेंडर कर दिया, हम कुछ नहीं जानते, सबसे बड़ी बुद्धिमता है संसार में। और जो आदमी अपने आप ने सोचेगा अगर मैं ही हूं ज्ञानी ध्यानी और मेरे से बढ़कर कोई ज्ञानी ध्यानी आए नहीं, सत्संग के 2 बात सुनकर और वो दुनिया का प्रचार देगा, वो फिर के गुरु का सेवक होया? वो सेवक न मानी। अगर गुरु की भी कोई बात है अपने ऊपर ना लेगा करा करो। अगर किसी के आगे कोई बात कहोगे और उसने कोई कर्म कांड बना दिया तो वो परेशानी भी मारे भैया होगी, वो सजा न भुगतनी पड़ जाएगी। फिर ये भी ध्यान रखना। और होता है कई बार हमारे को भी समझाता है गुरु महाराज, मेरे को ले लिया अगर बीच में, जा नहीं आने दूंगा। जिस दिन अपने आप ने आ गया ना नो, वहां भी तेरे पर जोर पड़ जाएगा। यहां तक की भी बात है। और यही मैं परमात्मा आपको बता रहा, आप नाम इतने वो कराया करो, गुरु ने बीच में ले लिया करो। हे गुरु महाराज ये जीव आया और तू इसका भला कर दे, उसने साक्षी ले लिया करो बीच में। जो कर उस रूपा सिंह ने गुरु भी बीच में ले लिया, गुरु नानक भी बीच में ले लिया, और देखो उसकी फांसी उनकी हुक्म तब बचा दिया उसने। ऐसे बीच में ले लिया करो और गुरु काम करता है, फिर आना पड़ता है उसको। मेरे बच्चे मेरे से जब इतनी अरदास लगाओगे तो गुरु ने हाजिर होना पड़ता है, जैसे उसको बचा लिया। अपने आप ना चौधरी बनया करो बीच में, ना गणे ज्ञानी दानी बनया करो। गुरु के ज्ञान के आगे तो बस नतमस्तक हो जाओ। सतवचन महाराज, जो गुरु के मुख से निकल जाए बस हाथ जोड़कर सतवचन महाराज, बस यहां तक सीमित रहो। अगर आपने एक बार भी किंतु परंतु कर दी ना, गुरु सब कुछ सुनता है, सब कुछ सुनता है। क्या नहीं देखता वो और क्या नहीं हमारे मन की बात करता वो, बैठा हो अंग संग है वो। क्या हो गया? वो किसी के पर्दे नहीं पड़ता, वो किसी के पर्दे नहीं पड़ता। गुरु दाब देता है, उनको समझा देता, आगे का रास्ता बढ़िया बता देता है। लेकिन उस सेवक ने थोड़ा मन में विचार तेज हो ना, वो रास्ता भटक जाएगा। फिर अगर गुरु के प्रति कोई ऐसी वैसी बात आ गई तो रास्ता ही भटक जाएगा। फिर गुरु के प्रति कभी भी किसी बात के आगे भी कोई बात नहीं आनी चाहिए। बस जो कर रहा है गुरु ठीक कर रहा है, क्योंकि गुरु जब सत्संग करता तो अमृत बरसता हुआ। जो अब ये खसम की जो बाणी आ रही है, मेरे खसम की जो बाणी आ रही है वो आपके आगे आ रही है। मैं नहीं बोल रहा, मेरा खसम सुना रहा, मेरा परमात्मा सुना रहा है। ऐसे ही गुरु के पास भी उस परमात्मा की बाणी आती है।
और वो अमृत बरसाता है, वो पीण का थारा काम है। लेकिन जो पहाड़ हैं, जो अपने आप ने ज्ञानी ध्यानी समझाए, भाव जो शब्द आया था जो पहले, उसका यही भाव था, जो अपना ज्ञानी ध्यानी समझाए, जैसे वो पहाड़ बारिश में भी जो है ना खाली रह जाता है, वही बंदे सत्संग में भी ऐसे खाली चले जाते हैं उठकर यहां से, वो कुछ नहीं लेकर जाते यहां से। और जो गड्ढे होते हैं, जो खाली हो जाते हैं, बिल्कुल नीवे हो जाते हैं, वो यहां से भी जो है ना ये बरका भेजता, उनको खाली नहीं भेजता मेरा परमात्मा। झुकना सीखो। इतना बड़ा समुद्र, नदियों के आगे भी झुकने लग रहा, वो सब कुछ समाना लग रहा है उसके अंदर। अरे कम से कम समुद्र से ही सीख ले लो। अरे हमारे से कोई बड़ी ही बात कह दे, हम दो कट का खड़े हो जाओ। वहां इसने ऐसे कैसे कह दिया? वो गुरु का सेवक है। गुरु तक का तो ऐसा सेवक होना चाहिए, अगर किसी दूसरे बंदे से भी बात करेगा ना, ये पता लग जाए हाँ महाराज दर्शन दास के दास हैं, अलग पहचान होनी चाहिए। इसने चाहिए कि इसने तो प्यार ही तो चाहिए, सिर्फ प्यार की भाषा पकड़ ले। प्यार से बोलना आ गया तो सब कुछ आ गया आपने। और यही गुरु ने सिखाया। और प्यार एक ऐसा हथियार है संसार में, इससे बढ़कर कोई हथियार भी नहीं, और इससे बढ़कर हम काबू में भी नहीं कर सकते जो प्यार में काबू में कर सकते हैं। इससे बड़ा कोई हथियार भी नहीं है। कितना बड़ा हाथी हो है, और एक गुरसल जो है ना उस हाथी ने घेर दिया, वो देख ले। और बाणी कितनी मिठी हो है, देख लो। मनुष्य का भी दिल करता है उसकी मीठी आवाज को सुनने का। मारे और से तो अच्छी बाणी जो है ना जानवरों की भी है, मारे मुंह से तो ये बाणी आंधी भी कौन है ना, हम बोल सकते। गुरु के समझाने के बाद भी जो है ना उल्टे सीधे बोल जाते हैं, वो सब बताते ही नहीं हमारे भीतर से। ये तो सत्संग में बहुत आसान है, लेकिन पहले जो है ना सूफी संत जो है ना इस चीज पर बड़ा मेहनत करा करते हो, बहुत मेहनत करा करते हो। और ये भी इंडिया के अंदर है, बाहर तो ये चीजें है भी नहीं है इतनी। जो परमात्मा का ज्ञान यहाँ भारत में है ना, बाहर तो है भी नहीं है इतना। जितना आप किताब पढ़ोगे, जितने और शास्त्र पढ़ोगे, उसमें क्या है? काले लेख लिखे हो या उसमें पढ़ लो। पोथी पढ़ पढ़ जुग बिया, फिरा ना मन का बेर, और मन का तन का डोरी दे, मन का बेर। पढ़ लो। कबीर जी महाराज के पढ़े हुए थे भाई, अन्य अनपढ़ तो ही तो थे, लेकिन सब कुछ आत्मिक ज्ञान था उनको। गुरु नानक देव जी भी इतने नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन आत्मिक ज्ञान था। सिर्फ आत्मा को जगाना आपने। ये जो दो गांठ है ना आपके अंदर, दो गांठ पड़ी हुई है, शरीर और मन के बीच में गांठ है, उसने हटा दो। पहले शरीर को अलग करो अपने से, उसको हटाओ। ये शरीर तो माँ बाप ने दिया, ये शरीर तो पता नहीं कितनी बार जो है ना माँ बाप ने जन्म देकर जो है ना पैदा कर दिया। उसके बाद मन और आत्मा रहेगी, फिर उनके बीच में एक गांठ रहेगी, उसने भी खत्म कर दो, इस मन ने भी अलग कर दो, फिर आत्मा ही रहेगी। हमारा शरीर तो 5 तत्वों से बना है, लेकिन गुरु का शरीर 6 से बना है। वो छठा कौन सा? वो गुरु वाली चीज आ गई उसके अंदर। जो चीज गुरु में वो हमारे में नहीं है, वो तो फालतू गुरु में है। जो चीज गुरु में है वो हमारे अंदर नहीं है, इस करके वो एक तत्व फालतू गुरु में इसलिए आ गया।
और ना गुरु, वो शरीर गुरु का है और वो ही हमारा है, वही तत्व उसमें है, वो ही हमारे में। सिर्फ उसमें एक वही चीज है जो गुरु का तत्व है, गुरु का तत्व है, उसको समझना। सिर्फ वो फलता हुआ गुरु के अंदर ना, सेम है। वही शक्ति गुरु में, वही हमारे में। शक्ति आपके अंदर भी जो ना, इतनी शक्ति बैठी हुई है, सिर्फ उनको उजागर करना, उनको जगाना। बड़ी बड़ी शक्ति बैठी हुई है आपके अंदर भी। शक्तियों तक तो आप बहुत बारी जाओगे, अपना तो आत्मा कोई कति खत्म कर रखा, मन का ही खेल हो रहा भीतर शरीर में। शक्तियां तो बोल ही नहीं रही बेचारी। जब कुछ आत्मा जागेगी तो शक्ति भी फिर वहां जागेगी। वहां तो मन का ही खेल हो रहा है, और इस मन ने सारी शक्तियों को जो है ना अपना शांत कर रखा है। एक से एक शक्ति आपके अंदर है, जगाओ। और ये गुरु ही कर सकता है। अब आप गुरु को अंदर बिठाना चाहते हो? चाहते हो? चलो आंख बंद करो, रिलैक्स होगा बैठना बिल्कुल। कति 5-10 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। नजारा कुछ और ही होगा, 10 मिनट में कुछ और ही नजारा होगा। आंख बंद करनी है, यहां दिल पे हाथ रखो, अपने यहां हाथ रखो सब। आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। गुरु की तरफ ध्यान करके बिल्कुल अपने गुरु को जो है ना यहाँ दिल में ले आओ बस। और 2-3 मिनट में जो है ना यहाँ हृदय में जो है ना आपके हलचल होनी शुरू हो जाएगी। यहीं आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, 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 आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। अब ये 4 अंगली, ये बीच वाली सिर्फ 4 अंगली यहां ले आओ मत्थे के ऊपर, यहां टेको इन्हें। ओम भगवती देवाय नमः, 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 ओंकार भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः। प्रभवनासी अंतर्यामी, प्रभवनासी अंतर्यामी। अब ऊपर ध्यान लेना, यहाँ जहाँ छोटा होता है हमारा, यहाँ जहाँ यही है बस जो कुछ है यहाँ ध्यान रखना है। प्रभवनासी अंतर्यामी, प्रभवनासी अंतर्यामी, प्रभवनासी अंतर्यामी, प्रभवनासी अंतर्यामी,
परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी, परमनासी अंतर्यामी। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। देखो ये आंख खोल के अलग ही नजारा हो रहा है। आपके आगे भी जो है ना अलग ही लाइट हो रही है, देख लो। सिर्फ 5 मिनट में नहीं लग गई होंगी। सिर्फ अगर 21 दिन का टाइम है, अगर 21 दिन अमृत वेले बूट उठ गए 5-5 बार इन तीनों शक्तियों का नाम लेंगे ना, जब भी गुरु जो है ना आपके हृदय में आ जाएगा। देख लो, करके देख लो। 21 ही दिन का टाइम है। 21 दिन में जो है ना गुरु अंदर आ जाएगा आपके, और ये जो गंध आपने बरक किया ये बाहर निकल जाएगा, और आपका मन आप सुमरन के साथ जुड़ जाएगा। फिर नाम जपन लग जाओगे, और जो नाम जपन लग गया वो फिर परमात्मा से नहीं टूट सकता। पहले गुरु को अंदर बिठाओ, गुरु के बाद फिर यहाँ माँ भगवती बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ जो है उसको माँ भगवती बोला, जिसने पैदा करेगा। उसके बाद फिर प्रभवनाशी है, ये परमात्मा है, यह भी सहायता करती है जब जाते हैं। हालांकि जिसके पास पूर्ण गुरु है ना, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आती। वहां भी ये माँ जो है ना पूछती तो है, या जब हम लेखा जोखा मारा जाता है वहां परमात्मा के पास रास्ते में है या, लेकिन जो ऐसे वैसे हैं उनका हुआ है। लेकिन जिसके पास गुरु है ना, उन वहां नहीं चलती है। वहां तो ये भी नीचे नाड़ कर लेती है पूर्ण गुरु के आगे, और वो भी ले जाता फिर उसकी परमात्मा के पास। ये पूर्ण गुरु तो इससे भी नुका दे, तेरी की हिम्मत पड़ गई तो मेरा आत्मा इसका लेखा जोखा तो मैंने ही देखना ना, मैं ही दूंगा ना परमात्मा। गुरु एक वकील बनकर जो है ना परमात्मा के साथ जाता है, और वहां खड़ा हो जाता है, वहां हिसाब करवाता। फिर भी नु कह दे इतना दयालु है परमात्मा, इन्हें जीभ भी अटक फिर दे दे, कमी पे सिर आगी, इन्हें दे दे मनुष्य का जन्म दे दे, जा अटका तेरी भक्ति कर देगा वो परमात्मा। फिर भी गुरु की बात मान लिया। आज हम जो आ रहे हैं ये गुरु की बदौलत आए हुए हैं। पता नहीं कितने जन्मों से हम गुरु के साथ आ रहे हैं। इस जन्म को लेखा लगा लो, ना बर्बाद करो। एक बार 8-10 पीछा छूट जाएगा तारा। गुरु में ध्यान रखो, उसका नाम जपो, उसकी सेवा करा करो, अपने आप लगा देगा। नानक नाम चढ़ती कला सुनाओ।